जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत का समंदर हुआ करता था, वहां पानी का भंडार हैरत अंगेज है। काफ़ी टाइम से यहाँ मैं सरपंच साहब को भी पिछली बार अच्छा एक कार्यक्रम कराया था और गांव के लोगों ने 3-4 बार प्रतियोगिता भी करवाई। इस हिसाब से लोग आकर्षण हुए और फिर ये जगह जैसे ही देखी तो इस साल सबसे बड़ी सीजन रही है। प्रत्येक दिन करीबन 1000 से ऊपर ही लोग आ रहे हैं और रोजगार के साधन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पहले यहाँ पानी पीने की भी समस्या थी, लेकिन आज यहाँ करीबन 10 से 15 दुकानें भी लग गई है। अजूबे से कम नहीं है, अपने बाड़मेर नहीं, राजस्थान का अजूबा तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि यहाँ एक तरफ टीले हैं, दूसरी तरफ दोहरे हैं और पहाड़ है और इन सब का पानी जो है एक्टिव होता है। फिर ये 7 से 8 महीने पानी यहाँ रेगुलर रहता है। समस्या तो बड़ी है कि गाड़ियाँ जो आ रही है और प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि गाड़ियों की व्यवस्था के लिए पुलिस चौकी की अगर व्यवस्था हो जाए तो यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है तो व्यवस्थित हो जाएगी, तो यहाँ आने वाले जो पर्यटक है, जो फैमिली से आने वाले पर्यटक हैं, उनको समस्या नहीं होगी और फिर उनको जो यहाँ जो फैसिलिटी मिली अच्छी तरीके मिल से। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है, जल्द से जल्द यहाँ पुलिस की चौकी लगी। रेडाना गांव पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी की खासियत है कि इसमें करीब 2 फीट नीचे ग्रेवल है, जो पानी को रेगिस्तान की अन्य मिट्टी की तुलना में कम सोखती है। इसलिए यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ आबादी अन्य गांवों की तुलना में कम है, जिस वजह से जहाँ पानी भरता है वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर का दायरा खाली पड़ा है। ऐसे में रेगिस्तान में ये किसी बीच जैसा दिखाई देता है। आबादी की पहुँच कम होने की वजह से पानी साफ है। अन्य गांव कस्बों में जमा बरसाती पानी की तरह ये मटमैला दिखाई नहीं देता। अब तक रेडाना के ये खूबसूरत नज़ारा लोगों की नज़र में नहीं था। इसका श्रेय जाता है बाड़मेर के नरपत सिंह राठौड़ को। पिछले साल नरपत सिंह राठौड़ ने रेडाना रण के नाम से एक आयोजन करवाया और रेडाना से बाहर के लोगों को इस पिकनिक डेस्टिनेशन से वाकिफ करवाया। ये रेडाना का रण है, यहाँ सारे पहाड़ी देखो, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, डोंगर है, इनसे पानी नदियों से आता है और ये 5-6 महीने तक पानी रहता ही है। इस बार तो ये है कि एक बार अगले नेक्स्ट टाइम हमने कोई अच्छा सा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे लोगों को। बाड़मेर में बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ अच्छा सा प्रोग्राम रहता है और इस बार तो देखो ना भीड़, देखो बहुत सारी भीड़। बाड़मेर पहले लोग घूमने जाते, गोवा जाते थे, माउंट आबू जाते थे, अब वो कैंसिल करके यहाँ सारे आ रहे हैं। यहाँ जाना परेशान होता था, खर्चा करना, यहाँ बिल्कुल ना मात्र 50-60 किलोमीटर दूर ही है। रेडाना में उतरे समुद्र को देखने के लिए आसपास के गांव कस्बों से नहीं बल्कि बाड़मेर जिले के बाहर से भी कई लोग यहां आ रहे हैं। महिलाएं, युवतियां, बच्चे, बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और गोवा बीच जैसा लुत्फ उठा रहे हैं। बाड़मेर के निवासी हाजी रहीम खान कहते हैं कि ये सुखद है कि रेगिस्तान में इस तरह की एक प्राकृतिक नायाब कृति है। ये 60 साल उम्र हो गई है और यहाँ से हम कई बार गुजरे हैं। पानी भी देखते थे बरसात के सीजन में, मगर जो इस बार जो ये रौनक और जो कुदरत से जो सैलाब यहाँ आया है, ये वाकई गोवा के पैरेलल है। हम गोवा भी गए, 2 बार गए हैं और वहाँ के बीच भी देखे, मगर जो यहाँ का बीच, पहाड़, दोहरे, रेत और यहाँ की जो शांत वातावरण और यहाँ का जो स्वच्छ वातावरण है, ये बहुत ही कम मिलने को है। प्रशासन से और सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि इसको एक पर्यटन स्थल घोषित करवाया जाए और इसको मैप पे लिया जाए और इसके अंदर है जो कई पर्यटनों के लिए सुविधाएं की जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गोवा या फिर किसी दक्षिणी भारत के समुद्री तट पर खड़ा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं पश्चिमी राजस्थान के थार के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसे प्राकृतिक अद्भुत नज़ारे के बीच में खड़ा हूँ जो यहाँ के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये बाड़मेर से 50 किलोमीटर दूर रेडाना गांव है। इससे थोड़ा दूर आगे पाकिस्तान है और 50 किलोमीटर आगे बाड़मेर है और इसके बीचों बीच रेडाना गांव में आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको किसी समुद्र के नज़ारे की तरह आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर समंदर हो। लेकिन ये बरसात के बाद, बरसाती पानी जब यहाँ पर जमा होता है तो उसके बाद एक बेहतरीन रमणीक जगह बन जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, अपने परिवारों के साथ आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। मैं भी इस पानी में उतर कर ये देखना चाहूँगा कि इस रेगिस्तान के अंदर, इस रेगिस्तान में ये जो अद्भुत पानी है, इसका स्पर्श किस तरीके से होता है।
मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूं थोड़ा सा आगे। लेकिन मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो जरा बताएं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर और लोग कितने खुश हो रहे हैं, कितना आनंद के साथ वो यहाँ पर इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं। आप देखिए कि बाड़मेर से या कई और से परिवार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई साहब? बाड़मेर से आए हैं। अच्छा ये बताओ कि कोरोना के बीच में ये अद्भुत चीज नहीं दिखती कि रेगिस्तान में इतना समंदर जो है वो भरा हुआ है? मुझे लग रहा है कि भगवान ने हमें दूर दूर जाने से रोकने के लिए हर शहर के अंदर एक माहौल ऐसा बना दिया गोवा जैसा कि आप दूर यात्रा न करें, आपके पास में ये समुद्र गोवा जैसा माहौल पैदा कर दिया है। बिल्कुल, गोवा की याद जो है वो खत्म हो गई। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कभी सोचा था कि बाड़मेर जहाँ पे रेत इतनी है उसके बीच में समुद्र जैसी आपको अनुभूति होगी? कहीं हो सकती, क्यों नहीं, बारिश आए तो हो सकता है ना। अच्छा, आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? पहले कभी आए थे आप यहाँ पे? आपको मजा आ रहा है? यस, बिल्कुल। ये बाड़मेर से यहाँ पर परिवार आए हैं और ये आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन जो दिन है वो यहाँ पर बिता रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि बाड़मेर के पास एक बेहतरीन जगह उनकी घूमने के लिए बन चुकी है और जिसका उनको लुत्फ उठाना चाहिए। 6 महीने तक लगातार यहाँ पर हजारों लोग उमड़ते हैं और निश्चित तौर पर अपने शहर के पास इस प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बाड़मेर।